नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी ड्राइवर, जी हां, 145 सीट वाला जो ड्राइवर भर्ती है बीटीएससी ड्राइवर, जिसमें 372 कैंडिडेट्स को ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए आईडीटीआर पटना में बुलाया गया। 11 मार्च और 12 मार्च को ड्राइविंग स्किल टेस्ट हुआ है। 13 मार्च को यानी कि कल ड्राइविंग स्किल टेस्ट होना बाकी है। साथियों, जो लोग ड्राइविंग स्किल टेस्ट में पास हुए हैं, पास नहीं हुए हैं, जो लोग भाग लिए हैं, नहीं लिए हैं, सबका ऑलरेडी एडमिट कार्ड सीबीटी 2 के लिए जारी कर दिया गया है। 16 मार्च को सीबीटी 2 पटना में ही होना है और उस सीबीटी 2 में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। 25 प्रश्न और 25 प्रश्न के लिए 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न और 50 मार्क्स की तैयारी आपको अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्मार्ट बोर्ड पर करवाया जाएगा। तो चलिए, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारा मटेरियल है, सभी को बारी बारी से वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए, पहला जो प्रैक्टिस सेट हमारा है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वाहन चालक का देखिए प्रैक्टिस वर्कबुक है और इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और मैं बोर्ड पर नाइट मोड लगा दूं ताकि आप लोगों को देखने में ज्यादा सुविधा हो। नाइट मोड ऑन। जी, चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बैटरी में क्या नहीं डालना चाहिए, है ना। बैटरी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको डाल देने से होता क्या है कि बैटरी का जो प्लेट होता है उसका मसाला छूटने लगता है और वो मसाला एक दूसरे को शॉर्ट करता है, जिसके कारण बैटरी खराब हो जाता है। तो बैटरी में क्या नहीं डालना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया, बैटरी में हम लोग सादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आप गलती से बैटरी में सादा पानी डाल दिए तो ऐसा करने से बैटरी का जो प्लेट होता है उस प्लेट का मसाला छूटने लगेगा और वो मसाला एक प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ कनेक्ट कर देगा, जिसके कारण प्लेट शॉर्ट होगा और शॉर्ट होने के कारण बैटरी हमारा खराब हो जाएगा। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। सेल्फ स्टार्ट स्विच को ज्यादा देर तक दबा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही बिना काम के हॉर्न बजाना चाहिए। अगर हम बिना काम के हॉर्न बजाएंगे और सेल्फ स्टार्ट वाले स्विच को लंबे समय तक दबा के रखेंगे तो ऐसा करने से क्या परिणाम होगा भाइयों? ऐसा करने से परिणाम यह होगा कि हमारी गाड़ी का बैटरी जो है जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारी गाड़ी धक्का मार बन जाएगी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जब डायनेमो केसिंग के अंदर दो फील्ड कॉइलों के बीच में आर्मेचर घूमता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, डायनेमो और आर्मेचर से संबंधित ये प्रश्न है। डायनेमो में ये जो तांबा का तार का जो कॉइल होता है इसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। जी, डायनेमो में तांबा के तार का जो कॉइल होता है इसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ये देखिए, आर्मेचर। और आर्मेचर में इधर से भी कॉइल रहता है, मैग्नेटिक कॉइल, और इधर से भी मैग्नेटिक कॉइल रहता है, यानी चुंबकीय कॉइल, चुंबकीय कॉइल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को किस फील्ड में, किस क्षेत्र में रखा गया है? तो भाइयों, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यह प्रश्न का सही जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर को कहां रखा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रत्येक डायनेमो की विशेषता है कि यदि उसका डैश 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 तेजी से घूमे तो अधिक बिजली उत्पन्न होगी और धीरे धीरे घूमे तो कम बिजली उत्पन्न होगी। इसका अर्थ हुआ कि डायनेमो का वह कौन ऐसा चीज है जो तेजी से घूमेगा तो बिजली ज्यादा मिलेगा, धीरे धीरे घूमेगा तो बिजली कम मिलेगा। जी, अभी अभी हम बोले हैं डायनेमो के अंदर होता है आर्मेचर। आर्मेचर अगर तेजी से घूमेगा तो बिजली ज्यादा मिलेगा और अगर आर्मेचर धीमे धीमे घूमेगा तो बिजली कम मिलेगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से। थर्ड ब्रूस कंट्रोल सिस्टम में कम्यूटेटर निगेटिव एवं पॉजिटिव ब्रूस के अतिरिक्त, ठीक है, कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर है ना, वो किस किस के साथ जुड़ा हुआ है? तो निगेटिव और पॉजिटिव ब्रूस के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बीच में एक और कार्बन ब्रूस लगा होता है जिसको हम लोग कार्बन ब्रश कहते हैं, है ना। कार्बन ब्रश लगा होता है, उस ब्रश को हम लोग क्या नाम देते हैं भाइयों? उस ब्रश का नाम होता है ना, कंट्रोल ब्रश। कहानी समझिए, कंट्रोल ब्रश। ठीक है, आप समझिए, थर्ड ब्रूस कंट्रोल सिस्टम, थर्ड ब्रूस कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है निगेटिव ब्रूस और पॉजिटिव ब्रूस के अतिरिक्त एक और ब्रूस के साथ जुड़ा होता है और उस ब्रूस को हम लोग कहते हैं कंट्रोल ब्रूस।
और ये कंट्रोल ब्रूस क्या करता है कि अगर इसको हम लोग है ना पॉजिटिव ब्रूस की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा जो है सो करंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। और अगर इस कंट्रोल ब्रूस को हम लोग निगेटिव ब्रूस की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारी गाड़ी में करंट डायनेमो कम बनाएगी। ये प्रश्न डायनेमो से संबंधित है। डायनेमो में 3 प्रकार के ब्रूस, ठीक है, एक हो गया निगेटिव ब्रूस, एक हो गया पॉजिटिव ब्रूस और तीसरा होगा कंट्रोल ब्रूस। कंट्रोल ब्रूस को अगर हम लोग पॉजिटिव ब्रूस की तरफ शिफ्ट कर दिए तो करंट ज्यादा बनेगा और अगर कंट्रोल ब्रूस को हम लोग निगेटिव ब्रूस की तरफ शिफ्ट कर दिए तो करंट का फ्लो है ना कम बनेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, आगे ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदेशात्मक चिन्हों का उल्लंघन। आदेशात्मक, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैंडेटरी साइन कहते हैं। मैंडेटरी साइन यानी आदेशात्मक चिन्हों का उल्लंघन, जैसे वन वे, नो राइट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, नो हॉर्न ईटीसी अपराध और दंड की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत आता है। यानी कहा जा रहा है कि मैंडेटरी साइन का अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे, मैंडेटरी साइन का उल्लंघन करेंगे तो कौन सा धारा लगेगा, कौन सा एक्ट लगेगा, कौन सा एक्ट लगेगा हम पर। तो भैया मोटर व्हीकल एक्ट, MVA का अर्थ हुआ मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम का धारा 119/177 लगेगा जी। मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम का धारा 119/177 हम पर लगेगा। अगर हम लोग आदेशात्मक चिन्हों का पालन नहीं करते हैं, हम लोग आदेशात्मक चिन्हों का उल्लंघन करते हैं तो हम पर मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम का धारा 119/177 के तहत फाइन या जुर्माना, जिसको आप लोग कहते हैं, देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है प्रत्येक ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाने से पहले ही रिन्यू करवा लेना चाहिए। अगर वो 5 वर्षों तक रिन्यू नहीं करवाते हैं, ठीक है, देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है तो मेरे पास समय है उसको रिन्यूअल करवाने का। रिन्यूअल करवाने का समय है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। अगर हम 5 साल तक अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते हैं और दोबारा से हम फिर जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए तो इस परिस्थिति में हमको सारा का सारा प्रोसेस फिर से शुरू करना होगा। यानी नया लाइसेंस बनाने के लिए हमको जितना पापड़ बेलना पड़ा था उतना ही पापड़ बेलना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद रिन्यू का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये प्रश्न वही कह रहा था कि कितना दिन के बाद, तो 5 वर्ष के बाद अगर हम लोग जाएंगे लाइसेंस बनवाने के लिए तो हमको नहीं बनेगा, है ना, रिन्यू नहीं होगा, फिर से हमको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान्य होगा कि वह किसी जुलूस, फौज या पुलिस के दस्ते से आगे निकलते समय अधिक से अधिक 15 मील प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाए। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 10। प्रश्न बड़का वो है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा आराम से, बस हम समझा रहे हैं आपको। कहता क्या है कि रास्ते में कोई जुलूस जा रहा है, पुलिस का जुलूस जा रहा है, रैली जा रहा है, उस रैली को आप पार करेंगे, आपकी गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए? 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम है ना 15 मील प्रति घंटे यानी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा जी। आप अगर किसी रैली को, हाँ, या किसी सभा को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी का स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 मील प्रति घंटा का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी निकालते हैं तो आपको चालान देना पड़ेगा। और यह नियम किस अनुसूची में मिलता है? तो यह नियम मिलता है अनुसूची 10 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां तक हो सके गाड़ी को उस बिंदु से जो एक दूसरे को काटने वाली सड़कों को केंद्रीय रेखाओं के कटाव से बने, इस प्रकार की उक्त बिंदु ड्राइवर की दाहिनी हाथ की ओर रहे। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है? बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है, ये लंबा स्टेटमेंट है और लंबा स्टेटमेंट है, इसमें हमको क्या करना है ना कि भाई इसका आंसर मारना है अनुसूची 10। देखिए लंबा लंबा क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा नहीं, क्वेश्चन 1 लाइनर पूछेगा और वो चुटपुटिया क्वेश्चन होगा जिसका जवाब एक शब्द में होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर हुआ अनुसूची 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, किस ब्रूस को पॉजिटिव लाइन ब्रूस की तरफ खिसकाया जाए तो डायनेमो अधिक करंट उत्पन्न करता है? अब ये बोले थे डायनेमो में 3 गो ब्रूस, एगो पॉजिटिव ब्रूस, एगो नेगेटिव ब्रूस, एगो कंट्रोल ब्रूस, ठीक है। कंट्रोल ब्रूस जो होगा वो क्या करेगा, है ना, वही डिसाइड करेगा कि करंट का सप्लाई ज्यादा होना है या कम होना है। कंट्रोल ब्रूस को अगर हम पॉजिटिव ब्रूस की तरफ खिसका दिए तो करंट ज्यादा बनेगा, अगर निगेटिव की तरफ खिसका दिए तो करंट कम बनेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव ब्रूस को, है ना,
पॉजिटिव ब्रूस को किधर खिसकाया जाए कि डायनेमो से अधिक करंट किस ब्रूस को पॉजिटिव लाइन ब्रूस की तरफ खिसकाया जाए, किस ब्रूस को? तो पहले ही बोले थे कथी, थर्ड ब्रूस कंट्रोल, जिसको हम लोग क्या बोले हैं पहले से ही, सिंपल सी बात है ना, समझ गए ना, तो उसी को हम लोग काम करने वाले हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, MCL कांस्टेटर करंट कंट्रोल सिस्टम में कटआउट बॉक्स के अंदर कटआउट पॉइंट के ही समान एक और होता है जो डायनेमो को सीमा से अधिक करंट नहीं बनने देता है। एक और क्या होता है? तो एक और पॉइंट होता है। कहानी समझिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन है जो लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग किए हैं, पढ़े हैं, उनको समझ में आता होगा। जो लोग ट्रेनिंग नहीं किए उनके ऊपर से जाएगा, सब चीज ऊपर से जाएगा, ठीक है। CBT 2 के नाम पर आप लोग सिर्फ ठगाए हैं, तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है। ठीक है, MCL कांस्टेटर करंट कंट्रोल सिस्टम में कटआउट बॉक्स के अंदर कटआउट पॉइंट के जैसा ही एक और पॉइंट होता है जो यह डायनेमो की सीमा से अधिक करंट बनने से रोकता है, ठीक है। करंट डायनेमो जो है जरूरत से ज्यादा ना बना दे, जरूरत से ज्यादा ना बना दे, ठीक है। इसको रोकने के लिए एक कटआउट पॉइंट होता है और वही इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करंट की धारा अधिक हो जाती है तो जल जाता है। क्या जल जाता है? तो आर्मेचर। डायनेमो का हिस्सा है आर्मेचर, डायनेमो का हिस्सा क्या है? आर्मेचर। अगर करंट का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या जलेगा? आर्मेचर जलेगा। आर्मेचर कौन सी का बना होता है? तांबे के तार का, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। डायनेमो एवं बैटरी के बीच एक ऐसा पुर्जा लगा हुआ होता है ना, डायनेमो एवं बैटरी के बीच एक पुर्जा लगा हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं? तो भैया इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो के क्या हमेशा कसकर रखने चाहिए और फैन बेल्ट 1 इंच से 1 इंच तक ढीली रखनी चाहिए? माउंटिंग होल। इस सवाल का सही जवाब है माउंटिंग होल। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायनेमो के बैरिंग में डैश 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 में 2 बूंद मोबिल ऑयल डालना चाहिए ताकि यह खुश्क होकर, यानी कि खुरदुरा होकर, है ना, घिस कर, है ना, टूट नहीं जाए, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि डायनेमो के बैरिंग में 1 महीना में, प्रति महीना में 2 बूंद मोबिल डालना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो डायनेमो का जो बेल्ट है, डायनेमो खुद जो है वो टूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।